पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री सह वर्तमान कोडरमा विधायक नीरा यादव ने गिरिडीह प्रवास के दौरान हेमंत सोरेन के कार्यकाल पर जमकर हमला बोला। मंगलवार को नया परिसदन भवन में नीरा यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हेमंत सरकार के 3 साल के कार्यकाल में झूठ का बोलबाला, लूट और भ्रष्टाचार बढ़ा है। राज्य में लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे मामले बढ़े हैं। राज्य भर में गुंडे लोगों का बोलबाला है। राज्य में अराजकता फैली है। प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य भर में शिक्षक के 90,000 पद रिक्त हैं। नीरा यादव ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां हुई, जिसमें 45,000 नियुक्तियां शिक्षक के रूप में हुई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, साथ ही बेरोजगारी भत्ता देने की भी घोषणा की थी, लेकिन कुर्सी पाते ही हेमंत सोरेन अपने सारे वादे भूल गए। वर्तमान समय में युवाओं का भविष्य अंधकार में गुजर रहा है। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक निर्भय शाहवादी, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, उप महापौर प्रकाश राम, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, दिलीप वर्मा, हरमिंदर सिंह बग्गा, इंजीनियर विनय सिंह, सुभाष सिन्हा आदि मौजूद थे। अब हम बहुत बहुत धन्यवाद। ये गिरिडीह की पावन धरती पे सबसे पहले मैं अपने पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव को गिरिडीह की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और 9 वर्ष की शुभकामना प्रेषित करता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सरकार के जो काले कारनामे हैं इससे जनता अवगत हो चुकी है। मैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की बात कहना चाहूँगा। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर नीरा यादव जी के प्रयास से एक पीरटांड में डिग्री कॉलेज का स्थापना किया गया जो आज तक नहीं चल रहा है। नर्सिंग स्कूल की स्थापना की गई जो अभी तक उसकी शुरुआत नहीं की। उसको कोविड सेंटर के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ अगर वहाँ से शिक्षित हो जाएंगी तो उनको रोजी रोजगार के कई अवसर मिलेंगे। हमारे पीरटांड जैसे इलाके में बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो डिग्री कॉलेज बन के तैयार है, उसको चलाने के लिए सरकार की सोच नहीं है। मेरे सिर्फ इतना मेरा विचार है कि ये सरकार सिर्फ लूट और खसोट में लगी हुई है। जनता की बुनियादी समस्याओं के प्रति कभी भी इनका सोच नहीं रहा है। इसलिए ऐसी सरकार को जनता अच्छी तरह से देख रही है। आने वाले समय में इसका माकूल जवाब देगी। सरकार के 29 दिसंबर के सरकार के 3 साल कालखंड पूरा हुआ हेमंत जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन अपने चुनावी घोषणाओं के अनुसार इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं की नौकरी दूंगा। लेकिन पिछले विधानसभा में जब हम लोगों ने सरकार से जानना चाहा तो सरकार का जो सवाल था उसमें मात्र 376 नौकरियां ही आज तक 3 साल के अंदर इन्होंने दे पाए। इससे इनका जो वादे थे यह साफ जाहिर लग रहा है कि झूठ की बुनियाद पर इन्होंने सरकार बनाई। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बूढ़ा बूढ़ी के लिए अलग से घर बनाएंगे, बड़ा घर देंगे। लेकिन वो भी घर आज तक किसी बूढ़ा बूढ़ी को नहीं मिल पाया। बोला मैं प्रत्येक परिवार को 70,000 रुपया दूंगा, वो भी नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा था कि युवाओं को जो MA पास है या जो BA पास है उसको हम अगर नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसे भी नहीं दे पाए। ये और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, आए दिन आप देख रहे हैं राज्य की हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लव जिहाद बढ़ रहा है। इस तरह से राज्य में एक अराजकता का माहौल बना हुआ है और उसी भय के माहौल में लोग जी रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश के तरफ से हम सबों के पूर्व मंत्री आदरणीय नीरा जी यहाँ पर आए हैं। मैंने सिर्फ अपनी बात नहीं, जो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था उन विषयों को मैंने आपके माध्यम से रखने का काम किया है। अभी विशेष वार्ता जो है हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी आए हैं, उनसे आप 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति तुरंत हुई। 4500 उर्दू शिक्षकों की भी बहाली हुई थी। बहुत सारे
और सारी नौकरियों को लेकर के चले तब तो फिर 1 लाख से अधिक की है, लेकिन सिर्फ शिक्षक नियुक्ति 45,000 से अधिक हुई थी। विश्वविद्यालयों में भी हुई थी, वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई थी। अभी देख लीजिए स्थिति, बेचारे अनुबंध पे ही खट रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। 24 अगस्त को एक कैबिनेट में बैठक की थी, जो हमको ध्यान में आ रहा है कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति 3 माह के अंदर हो जाएगी। वो निकली थी आपको 24 अगस्त को, वो अभी देख लीजिए भाई 3 महीना 4 महीना जितना महीना बीत गया, अभी तक क्या है। नेतरहाट विद्यालय की बात करें, आपको पता है नेतरहाट विद्यालय की स्थिति हमारी आन बान और शान। आज आप देखेंगे झारखंड में तो बहुत सारे आईएएस और आईपीएस हैं जो कि उसी नेतरहाट विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। आज उसे ग्रहण लग गया है। छात्राओं को साइकिल बांटने की जो योजना वो टेंडर में फंसी हुई है। जब पगडंडी से आप देखेंगे बच्चियों को विशेषकर साइकिल में चढ़ करके अपने गंतव्य की ओर जाते हुए, अपने घर की ओर जाते हुए आत्मा तृप्त हो जाता है कि चलो कम से कम आज गांव की बेटियां हमारी निकल करके पगडंडियों से साइकिल में सवार होकर के वो घर जा रही है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रही हैं। इससे हम बाल विवाह को रोके। कई सारे एग्जाम्पल हैं, आपने देखा होगा कि शिक्षा के तहत वो अपने पैर पे खड़ी होनी सीखी। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हम लोगों ने वहाँ पर उनको कौशल विकास के तहत सेल्फ रोजगार से जोड़ने का काम किया। जो बच्चियों को इच्छा है, जो उनके अंदर में प्रतिभा है, उसे निखारने का काम किया। आज धीरे धीरे सब ठप पड़ा हुआ है। इसमें जो अनुबंध पे हमारे शिक्षकगण थे, शिक्षिकाएँ थी, उसे भी हटाने का काम किया जा रहा है। आप लोगों के पास भी बहुत सारी शिकायतें आई होंगी, हमारे पास भी आई कि जितने अनुबंध में है सारे लोगों को हटाया जा रहा है, नए लोगों को भरा जाएगा। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह से अगर जो चल रहा कम से कम उसे चलने दे। आपको अगर हटाना है तो एक रोड मैप बना ले। सरकार को चाहिए कि आपको कुर्सी मिली है, उस कुर्सी का मान सम्मान निश्चित रूप से करना चाहिए। एक रोड मैप बनाना चाहिए जिसके तहत आप कैसे काम करने वाले हैं उसकी एक पूरी डाटा एंट्री होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर के काम करेंगे तो हम विकास बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम ये चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे, हम सभी किसान हैं और किसानों को पता है कि एक खेत में जब फसल लहलहाता है तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारी सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल में बंजर भूमि को उपजाऊ करके फसल लहलाने का काम किया। अगर ये हेमंत सरकार सिर्फ उस फसल को काटने का काम करती तो एक्स्ट्रा कोई काम करने की इनको आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु ये सरकार उसमें भी नाकामी हासिल की और वो फसल लहलाती हुई खेतों में ही झड़ करके बर्बाद हो गए। कई जगह आपने सुना होगा कि रविवार को छोड़ करके शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टियां दी जा रही है। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि आज से शुक्रवार को छुट्टी नहीं, रविवार को। माननीय मंत्री जी, हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, आप स्वस्थ रहें,